नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से लेखपाल भर्ती के संबंध में बात करेंगे। कट ऑफ ऑल कैटेगरीज, फाइनल कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है, फाइनल रिजल्ट को लेकर बात करेंगे, कब तक होगा जारी, फाइनल चयन हेतु सेफ स्कोर, कितने अभ्यर्थियों ने किया डीवी स्किप। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आप सभी जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, आपके लिए जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना आपके आयोग से प्राप्त होगी, उसकी जानकारी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से समय समय पर दी जाएगी। और पूरी कोशिश होगी कि जो भी बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ हो वही आप सभी को दी जाए। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आप की वैकेंसी है, जितने पदों पर फाइनल सिलेक्शन तो उतने अभ्यर्थियों का ही होगा। लेकिन यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थियों को की डीवी कराई गई है या फिर जितने भी अभ्यर्थियों ने डीवी कराई है, कहीं ना कहीं सबकी एक उम्मीदें जुड़ी हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। इसको लेकर सबके मन में एक शंका भी है कि फाइनल रूप से कितनी आपकी कट ऑफ जो है जा सकती है आपकी भर्ती में। तो आप सभी को बता दें कि जितनी आपकी कट ऑफ डीवी से पहले की गई हुई है, डीवी के बाद आप मान के चलिए इतना कि वहाँ से 2 नंबर आपका आगे होगा। फाइनल रूप से सिलेक्शन के लिए 2 नंबर आप मान के चल सकते हैं, या फिर 1.5 से 2 नंबर आप मान के चलिए कि इतनी आपकी कट ऑफ रहेगी फाइनल रूप से, जितना अभी आपका। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 80 या 80 से थोड़ा बहुत कम ही आप मान के चलिए अनरिजर्व कैटेगरी का, 80 से थोड़ा बहुत कम ही मान के चलिए, या फिर 80 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। अन्य जो आपका रिजर्वेशन कैटेगरीज़ हैं, उसमें जितनी उनकी कट ऑफ गई हुई है, वहाँ से 2 नंबर आप कम करके वहाँ से अनुमान लगा सकते हैं। बाकी आप लोग एक बार फिर से आपके कितने नंबर थे आप कमेंट करके बताइएगा। और उसके बाद जो है, जितने भी अभ्यर्थियों ने डीवी कराया है, जितने भी अभ्यर्थियों का डीवी के लिए रिज़ल्ट आया था, उसके बाद जो आंकड़े निकाले जाएंगे वो बिल्कुल सटीक होंगे और उसी के आसपास आपकी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल ये 100% कह पाना बड़ा ही मुश्किल है, कोई भी कट ऑफ जो जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी होती है उससे पहले, कि बिल्कुल आपकी सटीक कट ऑफ यही जाएगी। लेकिन आप लोग एक बार अपना नंबर ज़रूर शेयर करिएगा। और यहाँ पर डीवी स्किप को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा था, उसमें भी सफलता हुई है। और जिन भी अभ्यर्थियों का कहीं चयन हो गया था, या तो सेम ग्रेड पेपर या फिर हाई ग्रेड पेपर, उन सभी अभ्यर्थियों ने डीवी स्किप किया है, ये भी जानकारी है। तो लगभग यहाँ पर आप मान के चलिए कि 20% अभ्यर्थियों ने, 20-22% के आसपास अभ्यर्थियों ने डीवी अपना स्किप किया है। क्योंकि इससे पहले देखेंगे कई ऐसी भर्तियां हैं जो कंप्लीट हुई हैं, तो जिन भी अभ्यर्थियों का कहीं और चयन हो गया था, उन अभ्यर्थियों ने डीवी स्किप किया है। और ये जो सफलता मिली है डीवी स्किप को लेकर, या फिर जिन अभ्यर्थियों ने डीवी स्किप किया है, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा आपकी कट ऑफ पर, लेकिन हाँ, प्रभाव पड़ेगा। भले ही आप ये मान के चलिए कि 10 से 15% ही प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इतना प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और फाइनल रिज़ल्ट की अगर बात करें यहाँ पर, तो आपकी फ़ाइनल रिज़ल्ट जो है आपका, वो इस वर्ष तो जारी हो जाएगा, यानी कि दिसंबर तक आप मान के चलिए, मध्य दिसंबर चांस है कि आपके जो फाइनल रिज़ल्ट है वो जारी हो जाए मध्य दिसंबर तक। और मध्य दिसंबर तक रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। रिज़ल्ट के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपकी ज्वाइनिंग में। और जैसा कि अभी देखेंगे, कुछ टाइम पहले मुख्यमंत्री जी ने एक उनके द्वारा बयान जारी हुआ था कि जो भी भर्तियां हैं वो जल्द से जल्द कंप्लीट की जाए, यूपी ट्रिपल एससी की हों या फिर यूपी पीएससी की भर्तियां हों। तो उसमें न्यूज़पेपर के माध्यम से आपकी भर्ती का भी नाम दिया गया था, जिसमें कि आपकी भर्ती को लेकर, यानी कि लेखपाल भर्ती के संबंध में ये कहा गया था कि ये भर्ती जो है वो दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगी, दिसंबर तक इस भर्ती में ज्वाइनिंग लेटर वितरित हो जाएंगे। तो ये तो उम्मीद बहुत कम लग रही है कि दिसंबर तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन हाँ, जनवरी तक आप मान के चलिए कि जनवरी तक लास्ट होते होते ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए। अब ज़्यादा देरी नहीं होनी चाहिए। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी, जैसी भी जानकारी मिलेगी, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन भी अभ्यर्थियों ने डीवी स्किप किया, उन अभ्यर्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखेंगे, भले ही बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, कुछ प्रभाव पड़ेगा। और अगर उन अभ्यर्थियों ने डीवी करा भी लिया होता, मान लीजिए फाइनल जो है उनको ज्वाइनिंग नहीं करनी होती, तो वो एक पद जो है बेकार चला जाता। तो उससे अन्य जो बेरोज़गार अभ्यर्थी हैं उनका भला हो जाएगा, ये एक अच्छी बात है।